जी, मेरा रेणुका शुगर में एक पोजीशन था। 5000 शेयर क्वांटिटी है, वो 51 में था। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। ठीक है, रेणुका शुगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाह रहे हैं, 51 की खरीद है और 28 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, मतलब करीब-करीब ₹23 प्रति शेयर के लॉस आप तो झेल रहे हैं। 5000 क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी ठीक-ठाक है आपके पास। ये काउंटर देखिए श्री रेणुका शुगर राजेश जी लगभग 6 महीने में 40% तो उसने करेक्शन दिखा दी है। इनफैक्ट 1 महीने में भी काफ़ी गिरा है और डे लो से बस थोड़ा ही ऊपर है। और इनकी खरीद भी हाई साइड की है। क्या करना चाहिए? 5 साल के लिहाज से ये शुगर स्टॉक होल्ड है क्या? मतलब इसमें बने रह सकते हैं? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब उन्होंने 5 साल की बात की तो मैंने यहाँ पे चेक करा हूँ मैं कि मंथली चार्ट क्या कहता है। मंथली चार्ट हम बहुत रेयरली देखते हैं क्योंकि हम मोमेंटम प्लेयर है। तो मंथली चार्ट ये सजेस्ट करता है कि ये करीबन 25 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है। तो करंट लेवल से यानी जो शुरू हमने देखा जो करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 70 से करीबन 25 तो ये बहुत बड़ा करेक्शन है। और ये करेक्शन अपने पीक पे आके पहुँच गया है लोअर साइड पे। तो यहाँ से अगर रैली मिलती है तो मुझे लगता है करीबन 35 टू 40 तक का एक मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि आपका होराइज़न भी बड़ा है, 25 के सपोर्ट के आस-पास भी रेणुका शुगर है। तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 22 का और ब होल्ड करें क्योंकि आपका व्यू 5 साल का है, मैंने स्टॉप लॉस भी डीप ही रखा है पर्पसली। तो 22 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और जो स्विंग का टारगेट है, वो 35 टू 40 रहेगा। एक बार अगर बाज़ार भी सँभलता है, मिड कैप्स भी सँभलते हैं, स्मॉल कैप तो बाज़ार सँभलना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सँभलता है, तो बहुत सारे काउंटर्स में आपको एग्ज़िट मिलेगी। तो ये थी राय श्री रेणुका शुगर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वडोदरा से हमारे साथ शैलेश जी जुड़े हुए हैं। शैलेश जी नमस्कार, आपकी आपकी फैमिली को हैप्पी होली। हेलो। 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 शैलेश जी जी आवाज आ हाँ रही है आपको? पहले सा आवाज आती है। जी हाँ, आपका। जो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का लिया है 2925 दिसंबर में 248, हम्म। कब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ? ओके लॉन्ग पीरियड चलता है मुझे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा है इनके पोर्टफोलियो में। 248 की खरीद है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 208। सातपुत सर, नतीजे तो इसके अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखा गया था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और अभी रिसेंटली क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग की भी खबरें आई है और आज भी इसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 3% की। आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होगा वो 218-220 का होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 300 के लेवल से 200 तक, तो एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, खत्म हुआ है। मुझे लगता है ये 200 से लेके 190 ये इसका आप कह सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन ज़ोन रहेगा। तो जो भी डिप मिलेगा 200, 190 यहाँ पे बुल्स जो है, बायर्स जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे। तो ओवरऑल मुझे चार्ट देख के लगता है कि अगर आप इसे 6 से 8 महीने का वक़्त भी दें, तो इसका जो टारगेट सेट है करीबन 235 टू 240 का होगा। सो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि यस मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से मुँह देगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 190 पे प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि जो एक्यूमुलेशन ज़ोन है, उसके लोअर एंड पे ही आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें। 190 का स्टॉप लॉस। इसके साथ आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहने की सलाह मिली है आपको, तो ये रणनीति आप अपनाएं। और इसी के साथ चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधु शेट्टी जी उडुपी से। मधु जी, रंगों का त्योहार आपको बहुत मुबारक। सुप्रभात सर, आपका सवाल। मैम गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू ऑल। मेरा सवाल है मैडम आईटीसी के ऊपर। मेरे पास हम्म 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 363 एंड आई एम अ हम्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं कम से कम 5 to 10 ईयर्स होल्ड कर सकता हूँ। और एक है मेरे पास IRFC एट द रेट ऑफ एवरेज 115 में जब 25 रुपीज था शेयर तब से मैंने बाई करना चालू किया था थोड़ा थोड़ा करके। अब मेरा एवरेज 115 हो गया, 208 शेयर है। इसके बारे में मुझे ठीक जरूरत है दोनों दोनों लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 ईयर्स एंड अबव के लिए। ठीक है, तो दो स्टॉक्स आपने पूछे। आईटीसी में शुरुआत करना चाहूंगे। आईटीसी 363 की खरीद है आपकी और देखिए 412 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लगभग लगभग ₹50 प्रति शेयर के आप
प्रॉफिट में फिलहाल चल रहे हैं। आईटीसी अब पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है राजेश जी। ये हालांकि एफएमसीजी के बहुत सारे स्टॉक्स इन रेड ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईटीसी कल भी देखिए ये भी तेज था, 5 दिनों में 2.5% की तो तेजी दिखाई है, 1 महीने में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। और जहां रिजल्ट की बात रही तो Q3 में रिजल्ट भी ठीक ठाक ही रहा। इसका 1.2% नेट प्रॉफिट हालांकि इंक्रीज हुआ था मात्र, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, 8.5% से ज्यादा। चार्ट्स पे कैसे लग रहा है आईटीसी आपको? 5 से 10 साल का नजरिया है, होल्ड कर सकते हैं? देखिए, करना चाहिए। मुझे लगता है आईटीसी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा व्यू रखा है 5 से 10 साल का, तो मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि आईटीसी की अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें या यानी ट्रेडिंग बिहेवियर देखें, तो 390-400 लोअर साइड पे और 500 सवा 500 हायर साइड पे, ये एक बड़ी रेंज है। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज 500 नॉट सवा 500, 500 ऑन हायर साइड एंड 375 400 ऑन द लोअर साइड, ये एक रेंज है। मुझे लगता है फिलहाल ये अपने लोअर रेंज को हिट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रिलीफ रैली मिलेगी। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि उनका व्यू भी बहुत बड़ा है, तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, क्योंकि लोअर साइड हिट किया है तो यहाँ से एक स्विंग मिलना चाहिए। लेकिन आपका जो व्यू है कि 5 से 10 साल का, तो व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। टेक्निकली वी बिलीव इन ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट आता है तो जाके नए टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। तो फॉर द टाइमिंग प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि 500 का ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर 500 का ब्रेकआउट मिलता है तो क्या, देन इन दैट केस टेक्निकल प्रोजेक्शन बनता है करीबन 700 सवा 700 का ओवर ए पीरियड ऑफ से 5 to 10 ईयर्स। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा लोअर एंड पे है, आप बने रहे। ठीक है, लोअर एंड पे है, बने रहने की सलाह है आईटीसी में। सवाल आईआरएफसी पे भी था और हाल ही में इसको नवरत्न का दर्जा भी मिला है राजेश जी, और ये अक्सर ऐसा स्टॉक है जो हम और आप काफ़ी इस पे चर्चा भी करते हैं। हालांकि आज थोड़ा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है आईआरएफसी। इसमें भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही होल्ड कर रहे हैं, ये 5 से 10 साल का इनका नज़रिया है इसमें भी, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स ही मिले हैं। 6 महीने का चार्ट देख लें, 1 महीने का चार्ट देख लें, इस साल में अब तक भी 20% की करेक्शन दिखा दी है। क्या करना चाहिए? 5 से 10 साल के नज़रिए से होल्ड है? थिंक आईआरएफसी में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नजरिया जो 5 to 10 ईयर्स है, तो मुझे लगता है ये 140 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा। दैट इज व्हाट द ईयरली चार्ट एंड मंथली चार्ट्स आर सजेस्टिंग। तो 140 जब तक ये पार नहीं करता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। रादर मैं कहूंगा कि 140 पे ये जो बैरियर है ये कंटिन्यू हो सकता है। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। जो करेक्शन है वो कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है आईआरएफसी का करेक्शन करीबन 90 तक जाएगा। अगर वो भी टूटता है तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 84 85 तक का स्विंग यहाँ पे आ सकता है। तो पॉइंट इज चार्ट वीक है, तो अगर आपको पोजीशन लंबी रखनी है तो आई थिंक आईआरएफसी इज नॉट द राइट काउंटर। जो भी पुल बैक मिले उसमें से एग्जिट कर लीजिए। तो आईआरएफसी में पुल बैक अगर आपको आता हुआ दिखाई देता है तो अपनी पोजीशन को आप काट सकते हैं। हो सकता है कि 85 तक के भी लेवल्स हमें ये दिखा सके आने वाले टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक हैं रवि गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी नमस्कार, और कहाँ से हैं आप? मैम जो गाजियाबाद से मैम, नमस्कार, हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली जी। मैम मेरे जो है 2 शेयर एक्चुअली में, एक AWL है, 3,000 क्वांटिटी है और 400 के हैं, और एक CG पावर है, वो करीब 1000 शेयर है, 760 का है मैम। तो क्या करें मैम? ठीक है, शुरुआत अडानी विल्मर के साथ करते हैं। 340 की आपने खरीद बताई है और 3200 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे हैं। दो इस टाइम पे तो काफी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया है, 90 रुपए पर शेयर लॉस पे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रिसेंटली मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री अगर हम देखें तो कमेंट्री उनकी स्ट्रॉन्गर साइड पे थी। आज भी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अडानी विल्मर टॉप 3 कंपनियों में से एक है जो केचप सॉसेस का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सातपुते सर क्या लग रहा है, वापस से ये 90 रुपए 100 रुपए के लेवल कवर कर पाएगा? खरीदारी का भाव आएगा? देखिए, अडानी विल्मर का अगर आप चार्ट देखें तो एक रेंज बाउंड दिखता है फिलहाल। अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो 260 265 पे सप्लायर बैठा है, वेराज 230 के आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इस छोटे से रेंज में 30 रुपए के रेंज में यहाँ पे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब तक यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं मिलता अबाउट 260 तक यहाँ पे बड़े टारगेट अनफोल्ड नहीं हो गया। अगर मिलता है तो क्या, इन दैट केस आपको 300 310 का भाव मिलेगा। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि ये जो करेक्शन जो है तकरीबन 8 से 8.5 से शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बॉटम आउट प्रोसेस है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड रखिए 230 के सपोर्ट के हिसाब से। 210 का मैं पर्टिकुलरली डीप स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर 260 का लेवल निकलता है इस रिलीफ रैली में, फिर आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 245 एंड यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर 300 टू 310 लेवल।
ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ होल्ड। तो स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मैं ये कहूँगा आप बने रहे। रही बात आपकी एग्जिट की, तो प्रोबेबली उसके लिए आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो इतना ही प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये थी राय अडानी विल्मर पर। सातपुते सर, एक बार सीजी पार का चार्ट देख लीजिए प्लीज। इनके पास 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 760 यानी कि 760 की बाइंग है सीजी पार के अंदर, और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 613 रुपीज। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है सीजी की? देखिए, ओवरऑल अगर आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स देखें तो मुझे ओवरऑल पावर सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। उसमें से आप पीएफसी, आरएसी, पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी, ये मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं। अभी आप ये सोचिए कि अगर पूरा पावर सेक्टर से जो अगर लीड यहाँ पे आता है, पावर सेक्टर में मोमेंटम आता है, तो प्रोबेबली सीजी पावर में भी आएगा। और इसलिए मैं कहूंगा सीजी पावर आप होल्ड रखें। 550 रादर 550 से जाएगा 570, 570 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। मुझे लगता है इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 680 से लेके 700। अगर 700 का लेवल निकले फिर यहाँ पे बड़ी तेजी होगी। तो फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल्ड। फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल। 570 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस सीजी पार में, और जिस तरीके से पार सेक्टर में ही हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से कन्हैया सिंह जी। कन्हैया जी, हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली मैम। गुड मॉर्निंग। सवाल आपका। मैम, मेरा एलटीआई माइंट्री पे एक सवाल है और एक इन्फोसिस पे है। मेरा एलटीआई माइंट्री 5100 का बाइंग है, और वो तो 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए। और इन्फोसिस 1509 का बाइंग है, 51 शेयर है, ये भी 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। क्या करूँ? इस लेवल पे मैं निकल जाऊं या फिर बने रहूं? एलटीआई माइंट्री में लॉस बुक करूं? ठीक है, नजरिया आपका लंबा है या फिर लंबा है? मेरा 4 साल 5 साल होल्ड कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं। एलटीआई माइंट्री काफी ज्यादा, ये देखिए 52 वीक लो पे है, 52 वीक लो पे ये स्टॉक कारोबार करता हुआ फिलहाल। आज भी गिरावट के साथ, इनफैक्ट आप आईटी पैक ही देखें तो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। एलटीआई माइंट्री का चार्ट देखिए राजेश जी, काफ़ी ज़्यादा पेन झेल रहे हैं इसमें इन्वेस्टर्स। लेथार्जिक स्टॉक, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? 5 साल के लिहाज से होल्ड है? श्रेया जी, अगर ओवरऑल आप आईटी पैक देखे तो मुझे लगता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काउंटर दे आर इनटू, आप कह सकते हैं टेक्निकली दे आर ट्रेडिंग इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी। एट द सेम टाइम व्हेन वी से ओवरसोल्ड ऑन द आरएसआई, यहाँ पे लगता है कि ये अभी एक्यूमुलेशन जोन में चले जाएंगे। तो अगर एलटीआई माइंट्री की बात करें तो मुझे लगता है 4100, 4200 का एक लेवल, प्रोबेबली एक डिप यहाँ पे आ सकता है, बट दैट डिप शुड बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेम विथ इन्फोसिस, इन्फोसिस में कोई अलग नहीं है, कोई जुदा नहीं है। तो ये जो काउंटर्स है, द पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर्स अभी मुझे लगता है ये बाइंग जोन में चले गए हैं। यहाँ पे ये प्रेशर आ सकता है अगर कुछ बयान आ जाते हैं फ्रॉम यूएस, फ्रॉम ट्रम्प, तो प्रोबेबली एक डिप यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। यहाँ पे अभी तक क्लियर कट बाय सिग्नल नहीं है, लेकिन आरएसआई पे यानी इंडिकेटर्स पे यहाँ पे लगता है कि काउंटर्स यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। आपका नजरिया भी बड़ा है, तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली एग्जिट मिलनी चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती। डेफिनेटली। तो ये थी राय एलटीआई माइंट्री पे, और साथ ही साथ इन्फोसिस पे। अगर बाकी के मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी पैक आप देखें तो वहां पे भी पेन एविडेंटली हमें देखने को मिल रहा है। कल हमने बल्कि एक लिंक भी इसके ऊपर किया था, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप थे 52 वीक लो पे। चलिए, ये तो बात हो गई सारे के सारे स्टॉक्स की। अब एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में आपको एक मैं काम देके जाती हूँ। आपके शहर में होली को किस तरीके से मनाया जाता है, क्या स्पेशलिटी आपके शहर की होली में होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद शेयर में एक बार देखेंगे कि हम इस बार बॉम्बे में किस तरीके से होली बना सकते हैं, क्या नया कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।